बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम शुरू करेंगे फिज़िक्स सब्जेक्ट क्लास 9 लेक्चर नंबर 1। लेट्स स्टार्ट। फिज़िक्स फिज़िक्स को हम इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं: द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड इंटरेक्शन बिटवीन देम इज़ नोन एज फिज़िक्स। फिज़िक्स में हम मैटर को स्टडी करते हैं और एनर्जी को स्टडी करते हैं, और इसके अलावा इन दोनों की इंटरेक्शन मीन म्यूचुअल रिलेशनशिप भी कह सकते हैं हम इसे। मैटर किस चीज़ को कहते हैं? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज नोन एज मैटर। जैसे कि नीचे दिया गया है स्टेट्स ऑफ मैटर्स। 4 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। और एनर्जी, द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क। तो फिज़िक्स में हम मैटर, एनर्जी और इन दोनों की इंटरेक्शन को स्टडी करेंगे। तो फिज़िक्स की डेफिनेशन: द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड द इंटरेक्शन बिटवीन देम इज़ नोन एज फिज़िक्स। फिज़िक्स की मुख्तलिफ ब्रांचेज़ होते हैं, जैसे कि मैकेनिक्स, हीट, साउंड, एटॉमिक फ़िज़िक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़म, न्यूक्लियर फ़िज़िक्स, लाइट, प्लाज्मा फ़िज़िक्स और जियो फ़िज़िक्स। नंबर 1, मैकेनिक्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स। मैकेनिक्स फ़िज़िक्स की वो ब्रांच है जहाँ पर हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स यानी चीज़ों की मोशन के बारे में स्टडी करते हैं और उनकी कॉजेज़, वजूहात और इफ़ेक्ट्स और उनकी असरात के बारे में स्टडी करते हैं। मिसाल के तौर पर एक लड़का है, वो फ़ुटबॉल को किक मारता है तो फ़ुटबॉल हरकत में आ जाती है। तो उसके बाद ये फ़ुटबॉल अगर किसी चीज़ को लगती है तो उस चीज़ पर इसका असर क्या होगा, इसका इफ़ेक्ट्स क्या होगा। तो हर वो चीज़ जो मोशन करती है और उस मोशन की खास क्या है और उसकी इफ़ेक्ट्स क्या होगी, ये स्टडी हम मैकेनिक्स में करते हैं। दूसरी मिसाल एक हथौड़े की है। हथौड़ा अगर हम कील पर मारते हैं, हथौड़े को हम मोशन में लाते हैं तो उसकी काजेज़ और उसकी इस कील पर इफ़ेक्ट्स, असरात क्या होगी। इस तरह हर वो चीज़ जो हरकत करता है, जैसे कि हम चलते हैं, जैसे कि एक फ़ुटबॉलर किक मारता है, उसकी वजह से फ़ुटबॉल हरकत में आती है, जैसे कि गाड़ी चलती है। और दूसरे इस तरह के दूसरे मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, उनकी काजेज़ और इफ़ेक्ट्स की स्टडी को मैकेनिक्स कहते हैं। नंबर 2, हीट। इट डील्स विद द नेचर ऑफ हीट, मोड्स ऑफ ट्रांसफर्स एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट। हीट फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम नेचर ऑफ हीट को डील करते हैं, मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र और इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट को डील करते हैं या स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले नेचर ऑफ हीट क्या होता है? हर एक चीज़ की अपना अपना एक नेचर होता है। तो हीट का नेचर क्या है कि वो हीट जो हैं वो हाथ को गर्म करती हैं, चीज़ों को जलाती हैं, चीज़ों में टेम्परेचर ज़्यादा करती हैं। और इस तरह दूसरा नंबर हो गया मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र का। हीट ब्रांच में हम मोड ऑफ ट्रांसफ़र को स्टडी करते हैं। हीट की मोड ऑफ ट्रांसफ़र यानी हीट किन तरीक़ों से एक जिस्म से दूसरे जिस्म में ट्रांसफ़र होता है। नीचे मिसाल दिया गया है जिसमें 3 तरीक़े दिए गए हैं कि इसके यानी कि एक है कन्वेक्शन,
कंडक्शन और रेडिएशन, ये वो मोड्स हैं जिनकी मदद से हीट ट्रांसफ़र होता है। तो ये आगे हम जाकर आगे चैप्टर में स्टडी करेंगे कि मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र किस तरह होती हैं और इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट क्या होता है। हीट का जो चीज़ों पर असर होता है, अगर हम कागज़ को हीट देंगे तो कागज़ पर इसका असर क्या होगा, या इस तरह दूसरी चीज़ों को अगर हम हीट करेंगे तो उसका असर क्या होगा। तो हीट की मुकम्मल डेफिनेशन इस तरह हो गई कि इसमें हम नेचर ऑफ हीट, मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र और इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट स्टडी करते हैं। नंबर 3, साउंड। साउंड को हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि इट डील्स विद द फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स, देयर प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशंस। फिज़िक्स की इस ब्रांच में हम डील करते हैं साउंड वेव्स के बारे में। साउंड वेव्स मीन ये साउंड जब एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती है, ट्रांसफ़र होती है, तो वो वेव्स के ज़रिए ट्रांसफ़र होती हैं। हवा में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स, ये वेव्स की अक़साम होती है जिसके ज़रिए साउंड एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती है। लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में हम आगे जाकर पढ़ेंगे। देयर प्रोडक्शंस और साउंड्स की प्रोडक्शंस के बारे में हम डील करते हैं इस ब्रांच में कि किस तरह साउंड पैदा होती हैं। प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं साउंड की, जिस तरह पिच हो गया, लाउडनेस हो गई, वगैरह वगैरह। एंड एप्लीकेशंस, और इसकी इस्तेमालात के बारे में हम स्टडी करते हैं। इस्तेमालात, हम साउंड्स को कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक बाहरी जहाज़ है तो वो समंदर की गहराई को साउंड्स के ज़रिए नापती है। इस तरह दूसरी जगह पर भी हम साउंड को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो साउंड की मुकम्मल तारीफ़ इस तरह, इस ब्रांच की डेफिनेशन इस तरह हो गई कि इसमें हम साउंड्स वेव्स, प्रोडक्शंस, प्रॉपर्टीज़ और इसके एप्लीकेशंस को स्टडी करते हैं। नंबर 4 जो ब्रांच हमारे पास है वो है लाइट या ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स मीन लाइट या रोशनी। इसकी डेफिनेशन हम इस तरह कर सकते हैं कि इट इज़ द स्टडी ऑफ फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, इट्स प्रॉपर्टीज़, वर्किंग एंड यूज़ ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। लाइट फिज़िक्स की वो ब्रांच है जहाँ पर हम स्टडी करते हैं फिज़िकल एस्पेक्ट ऑफ लाइट। फिज़िकल एस्पेक्ट्स का लफ्ज़ आता है, ये इसका मानी है जिस्मानी पहलू, किसी चीज़ की जिस्मानी पहलू। लाइट की जिस्मानी पहलू की स्टडी, एट्स प्रॉपर्टी, उसकी खसूसियात। प्रॉपर्टीज़ में स्पीड ऑफ लाइट्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स वगैरह वगैरह आती हैं, उसका मुतालिया करते हैं। और इसके अलावा वर्किंग एंड यूज़ ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की वर्किंग और उसकी इस्तेमाल का मुतालिया भी हम लाइट में करते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? वो आलात, वो इंस्ट्रूमेंट जो लाइट के ज़रिए, ऑप्टिक्स मीन लाइट, जो लाइट्स के ज़रिए इस्तेमाल होती है। मतलब लाइट अगर हो तो वो इस्तेमाल हम कर सकेंगे, अगर लाइट ना हो तो उसे इस्तेमाल हम नहीं कर सकेंगे। मिसाल के तौर पर इसमें हम लेंगे लेंसेज़। लेंस मुख्तलिफ़ चीज़ों में हम इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे माइक्रोस्कोप में लेंस लगी होती हैं, चीज़ों को छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज़म को बड़ी बड़ी कर देती हैं, जो हम उसे उसके अंदर देखते हैं। तो वो अगर लाइट उस पर लगेगी लेंस पर तो वो हमें दिखाई देगी। लाइट नहीं होगी तो हमें दिखाई नहीं देगी। तो
इन लेंसेज के ऊपर जो स्टडी है वो भी हम इस ब्रांच में करते हैं लाइट्स में। नीचे एक प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट में से एक दी गई है, एग्जांपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें लाइट की इंसिडेंट रे जो है वो एक जगह पर पड़ती है, तो वो जब रिफ्लेक्ट होती हैं तो उसी एंगल के साथ रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, और इसको कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस। और ये कहती हैं कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट जो हमारे पास जो ब्रांच है फिजिक्स की, 5 नंबर, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है। इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द स्टडी ऑफ द चार्जेस एट रेस्ट एंड इन मोशन, देयर इफ़ेक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म। यहाँ पर हम स्टडी करते हैं चार्जेस की रेस्ट में और मोशन में। चार्जेस जो होती हैं ये हमारे इर्द गिर्द मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। बाज़ चीज़ों में चार्जेस मौजूद होती हैं, बाज़ में नहीं होती। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। जब हम अपने घरों में मुख्तलिफ़ चीज़ें, बल्ब वग़ैरह या फ़ैन लगाते हैं, जब हम बटन को ऑन करते हैं तो इस स्विच और या इस बटन और इस फ़ैन या बल्ब के दरमियान जो वायर है उसमें फ़्लो ऑफ चार्ज शुरू हो जाती है, जिसकी मदद से फ़ैन या बल्ब स्टार्ट हो जाता है। तो चार्जेस जो हैं उसको रेस्ट की हालत में भी स्टडी करते हैं यहाँ पर हम, और मोशन की हालत में भी हम स्टडी करते हैं इस ब्रांच में। और उसके अलावा देयर इफ़ेक्ट्स एंड द रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म, इस रेस्ट हालत और इस मोशन की हालत में जो चार्जेस होते हैं, इसकी असरात और इसका जो रिश्ता है, इसका जो रिलेशनशिप है मैग्नेटिज्म के साथ, वो भी हम स्टडी करते हैं। मैग्नेटिज्म मीन मकनातीसियत। मकनातीसियत का मतलब ये है कि मैग्नेट, किसी चीज़ को अगर हम मैग्नेट के पास लाते हैं तो वो उस चीज़ को या फुल करेगी या उसे पुश करेगी। तो अगर हम नीचे डायग्राम में देखें तो ये एक वायर है या कंडक्टर है, इसमें फ्लो ऑफ चार्ज जब स्टार्ट हो जाती हैं तो ये पिंक रिंग जो बनी हुई है, ये इस फ्लो ऑफ चार्जेस या इस करंट के बाद ये मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा हो जाती है। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का एक दूसरे के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है। नंबर 6, एटॉमिक फिज़िक्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम्स। यहाँ पर हम स्टडी करते हैं एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर मीन एटम किस तरह बना होता है। मिसाल के तौर पर नीचे अगर हम डायग्राम में देखें एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये दरमियान में जो न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर कौन से पार्टिकल्स होते हैं। मिसाल के तौर पर एक एटम में 3 पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो जो मरकज़ है, जो न्यूक्लियस है, उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, और बाहर जो ऑर्बिट्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। यही स्ट्रक्चर होता है एटम का। इस स्ट्रक्चर के बारे में जो स्टडी है वो हम इस ब्रांच में करते हैं। और इसके अलावा प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम्स की जो खसूसियात हैं मुख्तलिफ़, उसकी जो हम स्टडी करते हैं तो वो हम एटॉमिक फिज़िक्स में करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है 7 नंबर, न्यूक्लियर फिज़िक्स।
इसकी डिफिनीशन हम इस तरह करेंगे, इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई एंड द पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियाई। यहाँ पर हम न्यूक्लियाई की बिहेवियर और प्रॉपर्टी के बारे में मुतालिया करते हैं। न्यूक्लियाई मीन जब एक से ज़्यादा 2, 3, 4, 5 न्यूक्लियस के बारे में बात हो रही हो तो उसे हम न्यूक्लियाई कहेंगे। तो उसकी प्रॉपर्टी और बिहेवियर के बारे में, और उसके अलावा द पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियाई, इस न्यूक्लियाई में जितने पार्टिकल्स है, इसके अंदर पार्टिकल्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। असल में यहाँ पर बात हो रही है न्यूक्लियस की। न्यूक्लियर फिज़िक्स में हम एटम की न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं, जबकि एटॉमिक फिज़िक्स में पूरे एटम के बारे में जो स्टडी हम करते हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करेंगे। नंबर 8, प्लाज्मा फिज़िक्स। इसकी डिफिनेशन हम इस तरह करेंगे, इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज़ ऑफ द आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। यहाँ पर हम आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर मीन प्लाज्मा की जो प्रोडक्शन है और उसकी प्रॉपर्टीज़ है, उसके बारे में हम क्या करते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं प्लाज्मा फिज़िक्स में। जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है कि यहाँ पर हम प्लाज्मा के बारे में मुतालिया करेंगे। तो ये जिस तरह हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर 4 होते हैं, जैसे कि नंबर 1 है सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक और भी है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर जिसे कहा जाता है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा को आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर इसलिए कहा जाता है, आयन मीन्स जब एक एटम से दूसरे एटम इलेक्ट्रॉन हासिल करता है तो वो उस एटम पर वो आयोनिक हो जाता है। तो यहाँ पर आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा को कहा जाता है। तो प्लाज्मा की प्रोडक्शन और प्रॉपर्टीज़ की स्टडी को प्लाज्मा फिज़िक्स कहते हैं। नंबर 9, जियोफिज़िक्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। इस ब्रांच में हम इंटरनल स्ट्रक्चर का मुतालिया करते हैं, किस चीज़ की, अर्थ की, ज़मीन की। ज़मीन की जो अंदरूनी साख्त है उसके मुतालिए को जियोफिज़िक्स कहा जाता है। मिसाल के तौर पर ऊपर वाला जो हिस्सा है नीचे डायग्राम में दिया गया है उसे हम क्रस्ट कहते हैं। इस तरह उसके जो नीचे वाले को मेंटल कहा जाता है, उसके बाद आउटर कोर आ जाता है और उसके आखिरी वाला जो है उसे इनर कोर कहा जाता है। तो इस स्टडी को ज़मीन की अंदरूनी जो साख्त है इसको हम कहेंगे जियोफिज़िक्स।